जय श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग भगवान महादेव भूत भावन शंकर जी के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। पत्तियां हैं अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। यह प्रसंग आप सब जानते हैं। माँ पार्वती जी की तपस्या के बाद इनकी परीक्षा लेने के लिए जब सप्तऋषि आते हैं तो वे माता पार्वती जी से कहते हैं कि आप नारद जी के बातों पर विश्वास करके शिव जी को अपना पति बनाने पर तुली हैं। शिव जी तो ऐसे हैं, कैसे हैं? कहते हैं सप्तऋषि, तेहि के वचन मानि विश्वासा। नारद जी के वचनों पर विश्वास मानकर तुम चाहो पति सहज उदासा। तुम ऐसे को पति बनाना चाहती हो जो जन्म से ही स्वाभाविक रूप से उदासीन है और निर्गुण नीलज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। और तो और वह निर्गुण है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, कुवेश बुरे भेष वाला है, कपाली प्रेतों और मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहनने वाला मुंड माला धारी है, अकुल कुलहीन है, अगेह घर बार रहित है, दिगंबर है, नंगा है, ब्याली सर्पों को सारे शरीर में लपेटने रहने वाला है। इस प्रकार कोई भक्त, वो भी सप्तऋषि, महादेव जी के बारे में कैसे कह सकते हैं? बहुत ही अचंभित और हम कहें अत्यधिक दुखप्रद बात हो सकती है कि एक भक्त अपने भगवान के बारे में ऐसी बात करे। सच में यह बात शिव निंदा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सप्तऋषि कह रहे हैं तो यह हमारे महादेव जी की निंदा कैसे करेंगे? यहां तो एक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उस अलंकार का नाम है ब्याज स्तुति। अर्थात जब हम निंदा के बहाने प्रशंसा करते हैं तब वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यहां भगवान शिव की स्तुति की गई है। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। हम इस बात के आशय को अवश्य जाने, अवश्य समझें। उसके पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। प्रथम बात यह है कि सप्तऋषि कहते हैं तेहि के वचन, तेहि के वचन। यह कहकर वक्ता की जबरदस्त ऐसी की तैसी की गई है, अर्थात नारद जी की ऐसी की तैसी करने का प्रयास किया गया है। भाव यह है कि कपटी, अवगुणी, मोह माया, दया रहित मनुष्य विश्वास करने योग्य नहीं होता। तुमने ऐसे मनुष्य का विश्वास कैसे कर लिया? यहां उपदेष्टा नारद जी की निंदा की बात नहीं बनती है। तो जब इन लोगों ने नारद जी की निंदा किया तो बात नहीं बनती है। तब वो लोग क्या करते हैं? सप्तऋषि लोग वर की ही निंदा करने लगते हैं, अर्थात महादेव जी की निंदा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पार्वती जी ने पहले ही कह दिया था कि हम नारद जी के वचन को सत्य मान रहे हैं, और नारद जी के वचन को सत्य मानना कहा था। और यहाँ तक कह दिया था कि गुरु के वचन प्रति तिन जेहि सपने सुख से देसो गमन तेहि।
तब शिव जी को पति रूप में वर्ण करने की बात कही थी, जैसा कि नारद जी ने कहा था। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। माता जी ने यह बात स्पष्ट किया था सप्तऋषियों के सामने कि नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अतः उसी क्रम से ऋषियों ने प्रथम उपदेष्टा की निंदा की, नारद जी की निंदा की। यदि पार्वती जी इसे सुनकर नारद वचन को असत्य मान लेती, तब तो आगे कहने की आवश्यकता ही न रह जाती। अब नहीं मानी माता जी ने, उपदेष्टा को गलत कहने पर स्वीकार नहीं किया, तब वर की ही निंदा शुरू हो गई। वर अर्थात शिव जी की बात आती है तो मानस के साथ ही साथ पार्वती मंगल में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव स्वरूप को वरमय छंद में यूं लिखा है, कहो काह सुनी रीझेऊ वर अकुली नहीं, कहो काह सुनी रीझेऊ बर अकुली नहीं, अगुण अमान अजात माटु पिटु ही नहीं। एकदम तारतम्य में बैठा है यहाँ पर, अगुण अमान अजात मातु पितु ही नहीं। इसके अनुसार अकुल का अर्थ अकुलीन या अजाति होना पाया जाता है। सहज उदासा और अगेय कहकर जनाया गया है कि उनको किसी का घर नहीं भाता, कहीं नदी तट पर कहीं शमशान में पड़े रहते हैं, जैसे उदासियों की रीति है। कहूँ कहूँ शरीता तीर उदासी, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, कहूँ कहूँ शरीता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। क्योंकि वहां सदा मृतक शरीरों को देखते रहने से आत्म बुद्धि का विस्मरण नहीं होने पाता। निर्गुण से जनाया कि बर होने योग्य उनमें एक भी गुण नहीं है। भांग धतूरा आदि खाते हैं तो उत्तम शीलादि गुणों से युक्त हो, तब निर्गुणी तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है। नीलज निर्लज्ज अर्थात भूत प्रेत पिशाच पिशाचनियों के साथ नंगे नाचते हैं, पिशाचियों को घूरते हैं, ऐसे के साथ तुम भी लज्जित होगी। कुवेश, कुवेश से सीता की अपवित्र भस्म लगाए, पंचमुख तीन नेत्र जटाधारी गज व्याघ्र चर्मधारी, व्याघ्र चर्म पहने और गज चर्म ओढ़े इत्यादि सब कहे गए। कपाली हैं अर्थात मनुष्यों प्रेतों और सती के मरने पर सती के भी मुंडों की माला धारण करते हैं। अकुल हैं अर्थात उनके माँ बाप का ठिकाना ही नहीं है, वे अकुलीन हैं। तब कुलीन पुरुषों के साथ वे बैठ ही नहीं सकते, अथवा कुल ही नहीं है। तुम्हारे सास ससुर ननद भौजाई इत्यादि कोई भी नहीं है।
ऐसा घर किस काम का है, अगेह है घर नहीं है। अर्थात वह तुम्हारे रहने का जब तुम जाओगी तो कोई ठिकाना भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका खुद का ही घर नहीं है। तब तुम फिर कहाँ रहोगी? दिगंबर हैं, उनके पास कपड़ा भी नहीं है, तब तुम्हें ओढ़ने पहनने को कहां से मिलेगा? ब्याली हैं, अर्थात सर्पों को सब अंगों में लपेटे रहते हैं। नागराज बाष्पी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। सबका आशय यह हुआ कि विवाह घर बर और कुल देख कर किया जाता है। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। सो ये तीनों ही बातें प्रतिकूल हैं, न घर अच्छा, न कुल और न बर ही अच्छा। यहां अब हमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ब्याज स्तुति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और इस अलंकार के माध्यम से स्तुति पक्ष में ये सब विशेषण हैं, गुण हैं। यहां तक कि देवर्षि नारद तथा योगेश्वर शिव जी के विषय में जो बातें कही गई हैं, उनके स्तुति पक्ष के भाव यहां हम आपको एकत्र करके देते हैं। शिव पुराण के इस श्लोक को देखें। लब्ध्वा तद उपदेश ही त्वमपि प्राज्ञ सम्मता, वृथैव मूर्खी भूता त्वं तपश्चरसि दुष्करम्। यदर्थं ईदृशं बाले करोषि विपुलं तपः, सदोदासी निर्विकारो मदनारिर्न संशयः। अमंगल वपुर्धारी निर्लज्जो असदरो अकुली, कुवेशी भूत प्रेतादि संगी नग्नो ही शूलभृत। अर्थात तुम विदुषी होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्खा होकर व्यर्थ ही कठिन तप कर रही हो। जिसके लिए तुम कठिन तप कर रही हो वह कामारी, सदा उदासी, निर्विकार, अमंगल, बपधारी, निर्लज्ज, अगेह, अकुली, कुवेश वाला, बहुत प्रेतों का साथ करने वाला, नग्न और त्रिशूल धारी है। सदा उदासी, निर्लज्ज, कुवेशी, अकुली, अगेह और नग्न तो स्पष्ट ही मानस में भी कहे गए हैं। मानस के निर्गुण कपाली और ब्याली के बदले शिव पुराण में निर्विकार, अमंगल, बपधारी, भूत प्रेत आदि संगी और शूलभृत कहा गया है। शिव जी के विशेषणों के साधारण ऊपरी भाव कुछ ऊपर दिए गए, हमने आपको विस्तार से बता दिया। और कुछ अगली चौपाई में कहु कवन सुख असबर पाए, कहु कवन सुख असबर पाए। यहाँ भी बड़ी विचित्र बात है, ऐसे वर को पाने से क्या सुख है। अब हम स्तुति पक्ष अर्थात प्रशंसा के भाव देखते हैं। पूर्वजोगी जटिल अकाम मन में ये बातें हमने आपको बताया और कुछ यहाँ पुनः हम चर्चा करेंगे। सहज उदासी, सहज उदासी को हम समझते हैं, अर्थात कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको किसी भी प्रकार की विषय, किसी भी प्रकार की विषयों, वासना आदि जो बुराइयां हैं वह कदापि छू नहीं सकती। सहज उदासी अर्थात कोई शत्रु मित्र नहीं है, चेहरे पर उदासता का कोई भाव ही नहीं है। जब कोई नहीं है, उदास होने का कोई अर्थ ही नहीं है। विषय वासना इनको छू ही नहीं सकती हैं, अतः ये परम भक्त हैं। कुवेश अर्थात पृथ्वी, कु यानी पृथ्वी,
कु का अर्थ होता है पृथ्वी। आपने अवश्य इस बात को ध्यान दिया होगा। कु पृथ्वी, पृथ्वी पर ऐसा वेश किसी का ही नहीं है। ऐसे अद्भुत वेशधारी हैं हमारे भगवान शंकर, भगवान महादेव, जिनके समान वेश इस धरा पर किसी का नहीं है। कु कहते हैं पृथ्वी को, वेश कहते हैं रूप रंग यानी स्वरूप को, अर्थात उनके जैसा स्वरूप इस धरा पर किसी का नहीं है। व्याली अर्थात शेष जी को सदा भूषण सरीखा धारण किए रहते हैं, जैसा कि भुजगराज भूषण। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। ऐसे सामर्थ्यवान और भगवान के कीर्त नरसिंह के संगी हैं हमारे महादेव। बहुत ही सामर्थ्यवान हैं और भगवान के कीर्तन आदि के रसिक हैं, भगवान के कीर्तन आदि के संगी हैं। कपाली अर्थात जिनकी समाधि कपाल अर्थात दशम द्वार में रहती है। निर्गुण गुणातीत हैं, अकुल अर्थात अजन्मा हैं, दिगंबर और अगेय से परम व्यक्त संत बताया गया, नीरज से अमान अभिमान रहित जनाया गया। ये सारे लक्षण होते हैं अद्वितीय अप्रतिम परम संत के। इस प्रकार यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार है, जिसके माध्यम से यहाँ शिव प्रशंसा अर्थात महादेव की स्तुति की गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम, जय हनुमान।